अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको शेयर करवाएंगे एक ऐसी कंट्री की जिसको ज्यादातर लोग सिर्फ क्रिकेट की वजह से जानते हैं। एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम आपको शेयर करवाएंगे श्रीलंका की। आखिर पाकिस्तान ने श्रीलंका की ऐसी क्या मदद कर दी कि श्रीलंका के लोग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। इस मुल्क की दिवालिया होने के बाद वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है और क्यों दुनिया भर से लाखों लोग इस मुल्क को विजिट करने आते हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पाँव की क्या हकीकत है, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस कंट्री का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, लेकिन दुनिया भर में लोग इसे सिर्फ श्रीलंका के नाम से जानते हैं। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि श्रीलंका का ये नाम बहुत पुराना नहीं है। ये नाम 1972 में रखा गया था। इससे पहले बरतानवी दौरे हुकूमत में इस जजीरे को सैलून कहा जाता था, और इससे भी पहले जब पुर्तगाली यहाँ आए थे तो उन्होंने इसका नाम सियालू रखा था। यानी इस मुल्क का नाम वक्त के साथ बदलता रहा, और आखिरकार जब ये मुल्क आजाद हुआ तो 1972 में इसे श्रीलंका का बाकायदा और कौमी नाम दिया गया। ये मुल्क भारत के जुनूब में वाक़या एक खूबसूरत जजीरा है जो अपनी चाय, नील, कीमती पत्थरों और कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 31 लाख है, जिसकी वजह से ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 60वें नंबर पर आता है। श्रीलंका का कुल रकबा 65,610 मुरब्बा किलोमीटर है, और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 122वां बड़ा मुल्क है। ये मुल्क मुकम्मल तौर पर समंदर से घिरा हुआ है, यानी इसका कोई भी बॉर्डर किसी दूसरे मुल्क से जमीनी तौर पर नहीं मिलता, लेकिन समंदर के रास्ते इसके करीब भारत और मालदीव जैसे ममालिक मौजूद है। जब आप पहली नजर में श्रीलंका के लोगों को देखेंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ये लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हों। इनके बदन कमजोर होते हैं और रंग भी इनका ज्यादातर सांवला ही होता है, लेकिन जाहिर में ये जितने कमजोर लगते हैं, अंदर से ये लोग उतने ही मजबूत हैं। दोस्तों, श्रीलंका में खानदानी निज़ाम भी बहुत मजबूत है। लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और आपस में इत्तेहाद रखते हैं। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, जिनमें बुद्ध मत, हिंदू, इस्लाम और ईसाईयत शामिल है। श्रीलंका में आजकल लोग ज्यादातर अमन से रहते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन माजी में यहाँ 2 कौमों के दरमियान बड़ा ही खतरनाक झगड़ा हुआ था। एक तरफ सिन्हाला कौम थी जो मुल्क में ज्यादा तादाद में है, और दूसरी तरफ तामिल कौम जो अकलियत में है। ये झगड़ा 1983 से 2009 तक चला, और इस खाना जंगी में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बहुत से बेगुनाह आम लोग भी शामिल थे। ये लड़ाई खत्म होने के बाद अब हालात काफी बेहतर हो चुके हैं और मुल्क में अमन व अमान कायम हो चुका है। दोस्तों, श्रीलंका में तकरीबन 16 लाख के करीब भारतीय लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक तामिल नस्ल से है। इन तामिल लोगों की एक बड़ी तादाद चाय के बागात में मजदूरी करती है, और ये लोग कई दिहाइयों पहले काम की तलाश में भारत से श्रीलंका आए थे और यहीं के होकर रह गए। दूसरी तरफ श्रीलंका में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है, जो तकरीबन 1000 के करीब है। दोस्तों, श्रीलंका के मजहब की बात करें तो यहाँ तकरीबन 70% लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं, 12% हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, 9% मुसलमान हैं, और 7% लोगों का ताल्लुक ईसाईयत से है। बाकी लोग दूसरे छोटे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। चूंकि बुद्ध मत यहाँ का सबसे बड़ा मजहब है, इसलिए आपको श्रीलंका के शहरों, गाँव और सड़कों के किनारे अक्सर बुद्धा के बड़े बड़े मुजस्समे देखने को मिलेंगे, और यहाँ के लोग इन मुजस्समों का बहुत एहतराम करते हैं। यहाँ आपको हैरानकुन बात बताते चलें कि श्रीलंका में अगर कोई शख्स बुद्ध मजहब या बुद्धा के मुजस्समे की बेअदबी करे तो उसे सख्त सजा दी जाती है। यहाँ तक कि अगर आपने बुद्धा की तस्वीर वाली टी-शर्ट भी पहनी हो तो आपको जेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पर बुद्धा की तस्वीर वाला टैटू है तो आपको श्रीलंका में दाखिले से भी रोका जा सकता है। कई सयाहों को सिर्फ इसी वजह से डिपोर्ट भी किया जा चुका है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि श्रीलंका के लोग पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे श्रीलंका की तारीख में जाना पड़ेगा। श्रीलंका में एक वक्त ऐसा भी आया जब मुल्क में खून रेजी और दहशतगर्दी अपने उरूज पर थी। ये सब एक खतरनाक तंजीम की वजह से था जिसका नाम था तामिल टाइगर्स। ये बिल्कुल वैसे ही तंजीम थी जैसे 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के लिए मुक्ति बहानी बनाई गई थी। तामिल टाइगर्स का मकसद श्रीलंका के शुमाली इलाकों को अलग करके वहां अपनी एक अलग नई रियासत बनाना था, जिसमें उन्होंने भारत के कुछ हिस्सों को भी शामिल करना था। ये तंजीम न सिर्फ श्रीलंका के लिए खतरनाक थी बल्कि भारत के लिए भी उतनी ही खतरनाक थी। 1991 में तामिल टाइगर्स ने भारत के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को खुदकुश हमले में मार दिया। इसी वजह से ये तंजीम दुनिया भर में 2006 में इसी तंजीम ने पाकिस्तान के सफीर पर भी हमला किया। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को फौजी मदद देना शुरू की ताकि इस खतरनाक तंजीम का खात्मा किया जा सके। 2009 में श्रीलंका की हुकूमत ने पाकिस्तान की मदद से एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया जिसमें तामिल टाइगर्स के सरबराह को मार दिया गया और ये तंजीम हमेशा के लिए खत्म हो गई।
इस ऑपरेशन के बाद श्रीलंका ने खुले अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान उनका सच्चा और मुखलिस दोस्त है, क्योंकि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया था। ये बात सिर्फ जुबानी नहीं, बल्कि श्रीलंका ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी कई बार पाकिस्तान का साथ दिया। हत्ता कि जब 2009 में लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, तब भी श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान की तहकीकात पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। दोस्तों, श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ियों ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। सबसे मशहूर खिलाड़ियों में मुरलीधरन, कुमार संगकारा और मलिंगा का नाम सर फहरिस्त आता है। मुरलीधरन को दुनिया का सबसे कामयाब बॉलर कहा जाता है, जबकि कुमार संगकारा को दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है, और मलिंगा के यॉर्कर के तो क्या ही कहने, उनका यॉर्कर दुनिया भर में मशहूर था। श्रीलंका ने अपना पहला वर्ल्ड कप रानाटंगा की क़यादत में पाकिस्तान में जीता था, जिसके बाद पूरी दुनिया में श्रीलंका का नाम फेमस हुआ। लेकिन आज भी इस मुल्क के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। श्रीलंका में बोली जाने वाली जुबान सिंघाला और तमिल है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी काफी बोली जाती है, इसलिए टूरिस्ट को जुबान की वजह से यहाँ ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के 2 दारुल हुकूमत हैं। एक है कोलंबो, जो मुल्क का तजारती और अदालती मरकज है, जबकि दूसरा श्री जयावर्धने पोरिकोटे है। ये इंतजामी दारुल हुकूमत है जहाँ पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा मशहूर कोलंबो है। कोलंबो शहर बहुत जदीद और खूबसूरत है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 373 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ लोग बहुत रहते हैं। शहर की आबादी तकरीबन 7 लाख है, और अगर आसपास के इलाकों को शामिल करें तो ये तादाद तकरीबन 20 लाख तक पहुँच जाती है। दोस्तों, श्रीलंका की कुल जीडीपी तकरीबन 84 अरब अमरीकी डॉलर्स के करीब है। पिछले कुछ सालों से मुल्क सख्त माली मुश्किलात का शिकार रहा है, यहाँ तक कि 2022 में श्रीलंका को दिवालिया करार देना पड़ा। इस माली बहरान की वजह से मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और आवाम को बुनियादी चीजें जैसे पेट्रोल, दवाइयाँ और खाना भी हासिल करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं और श्रीलंका तरक्की की राह पर गामजन है। श्रीलंका के हर शहरी की सालाना औसत आमदनी तकरीबन 3800 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ की सरकारी करेंसी श्रीलंकन रुपया कहलाती है। एक श्रीलंकन रुपया तकरीबन 0.09 पाकिस्तानी रुपए और 0.03 भारतीय रुपए के बराबर है। श्रीलंका की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार सयाहत, चाय की बरामद और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर होता है, लेकिन कोरोना वायरस और सियासी बद इंतजामियों ने इन शूबों को भी मुतासिर किया, जिसकी वजह से मैयत मजीद कमजोर होने लगी। अब श्रीलंका IMF और दूसरे ममालिक से कर्ज लेकर अपनी मईशत को संभालने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, श्रीलंका एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो कुदरती हुस्न से भरा हुआ है। यहाँ पर साफ शफाफ बीचेस, सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत आबशारें और बहती नदियाँ बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। इन सब चीजों की वजह से ये मुल्क दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, श्रीलंका अगरचे एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन यहाँ सफाई सुथराई पर खास तवज्जो दी जाती है। अक्सर सड़कें साफ सुथरी नजर आती हैं और आवाम भी सफाई का खास ख्याल रखती है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि श्रीलंका को जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुल्क कहा जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट तकरीबन 92% है, यानी हर 100 में से तकरीबन 92 लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का निजाम भी काफी बेहतर है। शहरों के अंदर बसें, ट्रेनें और रिक्शे आमतौर पर मिल जाते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में सिर्फ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से सबसे मशहूर दारुल हुकूमत कोलंबो एयरपोर्ट है। ज्यादातर इंटरनेशनल परवाजें इसी एयरपोर्ट से आती जाती हैं। दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत है और इसके साथ साथ सस्ता भी है। इसी वजह से हर साल तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोग इसका विजिट करने आते हैं। पाकिस्तान से इसकी फ्लाइट तकरीबन 1,10,000 रुपए में मिल जाती है, जिसके जरिए आप सिर्फ 4 घंटे में कोलंबो पहुंच सकते हैं। यह है कोलंबो का एयरपोर्ट, जो न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा बनाया गया है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको अंदर ही एक स्टॉल से श्रीलंकन सिम कार्ड मिल जाएगा, जिसकी कीमत तकरीबन 700 श्रीलंकन रुपए है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1600 रुपए बनते हैं। इस सिम में आपको 30 GB इंटरनेट डेटा भी मिलता है, जो सैर के दौरान नेविगेशन और राब्ते के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही आपको टैक्सी या बस मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं। यहाँ टैक्सी थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन आरामदेह होती है, जबकि बस का किराया थोड़ा होता है, मगर बस में रश होता है। दोस्तों, शहर में पहुंचकर आपको आसानी से अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, और खास बात यह है कि ज्यादातर होटल समंदर के किनारे बने हुए हैं, जहां से समंदर का नजारा और भी शानदार लगता है। दोस्तों, अगर आप श्रीलंका के शहर कोलंबो आएं, तो यहाँ हर तरफ हरियाली,
खूबसूरती और जदीद जिंदगी नजर आएगी। कोलंबो में मुसलमान भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। यहाँ आपको आसानी से मस्जिदें, हलाल फूड और इस्लामी माहौल मिल जाएगा। एक बहुत ही मशहूर मस्जिद जिसे आप जरूर देखें वो है जामिया अल्फार मस्जिद। ये मस्जिद बरतानवी दौर में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनवाई थी। इसकी इमारत बहुत ही खूबसूरत और तारीखी तर्ज की बनाई गई है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द बहुत से बाजार भी हैं जहां हर वक्त लोगों की रौनक लगी रहती है। अगर आप श्रीलंका की सकाफत को करीब से देखना चाहते हैं तो ओल्ड मार्केट का जरूर विजिट करें। कोलंबो में कई बुद्ध मत के टेम्पल्स भी मौजूद हैं। इनमें से सबसे मशहूर है गंगा रिमाया टेम्पल, जो कोलंबो का सबसे मशहूर और खूबसूरत टेम्पल है। इसके अलावा अगर आप कोलंबो शहर का नजारा ऊपर से करना चाहते हैं तो लोटस टावर का जरूर विजिट करें। ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा टावर है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा बहुत शानदार नजर आता है। दोस्तों, श्रीलंका का मौसम ज्यादातर साल भर एक जैसा ही रहता है। यहाँ का औसत दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ना ज्यादा गर्मी लगती है और ना ही ज्यादा सर्दी। दोस्तों, श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर कुमार संगकारा भी कोलंबो में ही रहते हैं। उन्होंने यहाँ एक रेस्टोरेंट भी खोला है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब। यहाँ आपको मजेदार सी फूड मिलेगा। दोस्तों, आपने अक्सर स्विट्जरलैंड की ट्रेन के खूबसूरत सफर के बारे में सुना होगा, लेकिन श्रीलंका की ट्रेन का सफर भी किसी ख्वाब से कम नहीं। ये ट्रेनें पहाड़ों, जंगलों और खूबसूरत वादियों से गुजरती हैं। इस ट्रेन का सफर आपको कुदरत के बहुत करीब ले जाता है और ये लम्हे जिंदगी भर याद रहते हैं। कोलंबो से 217 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी जगह है जिसे सिगरिया कहते हैं। लोग इसे लायन रॉक भी कहते हैं क्योंकि इसके दरवाजे पर शेर के पंजे बने हुए हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि 1600 साल पुराना एक किला और महल है। हिंदुओं का मानना है कि ये जगह रावण का महल थी, लेकिन तारीख की किताबों से पता चलता है कि इसे काशिप नामी बादशाह ने बनवाया था। ये किला जमीन से तकरीबन 1200 फुट ऊंचा है और इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने में तकरीबन 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो वहां से जो नजारा मिलता है वो आपकी सारी थकन को दूर कर देता है। इसके अलावा कोलंबो से तकरीबन 140 किलोमीटर के फासले पर श्रीलंका का एक मशहूर पहाड़ी मुकाम है जिसे एडम्स पीक कहा जाता है और उर्दू में से कोहे आदम भी कहते हैं। ये जगह बहुत ऊंचाई पर वाक़या है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इसे एक मुकद्दस मुकाम मानते हैं। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से जमीन पर भेजा गया तो वो इसी पहाड़ पर उतरे थे, इसलिए इस जगह को कोहे आदम कहा जाता है। इस पहाड़ की चोटी पर एक बड़े पांव का निशान मौजूद है। मुसलमानों का मानना है कि यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी इस जगह को अहम और समझते हैं। हिंदुओं का मानना है कि ये निशान उनके भगवान श्री राम का है, जबकि बुद्ध मत के मानने वाले कहते हैं कि ये निशान बुद्धा के कदम का है। इसलिए इस जगह को तीनों बड़े मज़ाहिब के लोग इज्जत और अकीदत की नजर से देखते हैं। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर जाने का रास्ता तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते में हजारों सीढ़ियां हैं जिन्हें तय करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। रास्ते में चाय, पानी और खाने के छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे होते हैं ताकि ज़ायरीन आराम से सफर कर सकें। लेकिन इस जगह की असल हकीकत क्या है ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, श्रीलंका का दूसरा मशहूर शहर कैंडी है। ये शहर पहाड़ों के दरमियान वाक़या है और अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। पुराने जमाने में कैंडी श्रीलंका की एक बड़ी और ताकतवर बादशाहत का मरकज हुआ करता था। यहाँ के बादशाह कई सदियों तक हुकूमत करते रहे। कैंडी शहर में एक बहुत ही खास और मुकद्दस जगह है जिसे बुद्धा के दांत का टेम्पल कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ गौतम बुद्ध का असल दांत महफूज है और ये दांत तकरीबन 2000 साल पुराना है। हर साल हजारों बुद्ध मत के पैरोकार इस मंदिर में आकर इस दांत की जियारत करते हैं और इबादत करते हैं। अब एक और दिलचस्प बात बताता चलूं कि श्रीलंका में हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कुछ साल पहले हाथियों की ये तादाद तकरीबन 9000 के करीब थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गैर कानूनी शिकार और जंगलात की कटाई की वजह से हाथियों की तादाद कम हो गई है और अब ये तकरीबन 5000 के करीब रह गई है। इसके अलावा आपको एक और हैरान बात बताते चलें कि श्रीलंका में हाथियों का भी शनाख्ती कार्ड होता है। जी हाँ, ये शायद सुनकर आपको हैरत हो, लेकिन श्रीलंका में हाथियों को रजिस्टर्ड किया जाता है और उनके पास एक किस्म का आईडी कार्ड होता है। उसमें उनकी उम्र, मालिक का नाम और सेहत की तफसीलात दर्ज होती हैं। इसके अलावा श्रीलंका के नोटों पर 11 जुबानों का इस्तेमाल है। जी हाँ, श्रीलंका की करेंसी पर सिंघाला, तमिल और अंग्रेजी समेत 11 जुबानों में मालूमात लिखी गई हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने श्रीलंका को वाकई एक खूबसूरत मुल्क बनाया है। हर शहर में एक नया रंग, नई खुशबू और नई कहानी है जो हर इंसान को कुदरत की नेमतों पर शुक्रगुजार बना देती है।
दोस्तों ये थी हमारी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।